हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर संडे ट्यूटर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एज वी ऑल नो दैट दिस इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश दिस ईयर brings you lot of happiness and joy. So today we are going to continue our first lecture in this video, sentence and its type. वीडियो के बाद अपने थॉट्स, आइडियाज, क्वेरीज कमेंट डाउन करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका डिवीजन होता है टू टाइप्स में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डेफिनेशन देख लेते हैं। Declarative sentence are the most commonly used sentences and it is the most basic sentence among all types of sentences on the basis of function. We use them to convey any message, facts and ideas. In other words, they are used to declare something and forward the information. To provide any information to someone, we use declarative sentences. All declarative sentences end with period or full stop. Declarative sentence हमें कोई भी मैसेज कन्वे करता है, आइडिया शेयर करता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन किसी को बताता है। इन सिंपल वर्ड्स डेली लाइफ में हम एक दूसरे से जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के थ्रू करते हैं। इसीलिए इनको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि हम ये क्रिएट करता है एक सिंपल कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जब भी एंड करते हैं एक फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज फुल स्टॉप, विच वी यूज in the end of any sentence. A single point, right? Example देख लेते हैं। He enjoys reading these articles. उसको यह आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है। इसका नेगेटिव होगा he does not enjoy reading these articles. उसको यह आर्टिकल्स पढ़ना पसंद नहीं है। I am the boss of this company. मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। नेगेटिव I am not the boss of this company. टीना is playing badminton. टीना बैडमिंटन खेलती है। नेगेटिव टीना is not playing badminton. राहुल is eating food. राहुल खाना खा रहा। राहुल इज नॉट ईटिंग फूड। राहुल खाना नहीं खा रहा है। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन: इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेट और टू डू सम इंक्वायरी एंड इट्स एंड्स और इज पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप सिंपली याद रख सकते हैं ये यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी भी चीज को इंटरोगेट करने के लिए। इनके भी टू टाइप्स होते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन एंड यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन पूछते हैं यस और नो के आंसर में। लाइक हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया, क्या तुम वहाँ गए थे, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, इस तरह से। और WH वर्ड क्वेश्चन में हम किसी से सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ थे, तुम किसके साथ थे, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? सिंपल है, ये आएगा हमारा WH वर्ड क्वेश्चन में। हम किसी से सिंपली पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। वॉट आर यू डूइंग इन द गार्डन? तुम गार्डन में क्या कर रहे थे? तो ये भी सिंपल है, WH वर्ड क्वेश्चन में आएगा। सेकेंड, आर यू गोइंग फॉर सम फूड? क्या तुम कुछ खाने के लिए जा रहे हो? तो हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम कुछ खाने के लिए जा रहे हो, तो ये हम किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, यस और नो में। वो हमें रिप्लाई क्या करेगा, या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। तो ये आएगा हमारा यस और नो क्वेश्चन में। सेकेंड, डू यू वांट टू टॉप ओवर योर पिज्जा? क्या तुम अपने पिज्जा के ऊपर टॉप करना चाहते हो? हाँ, टॉपिंग होती है ना, टॉपिंग उसको बोलते हैं। तो इसमें भी वो हमें हाँ या ना में रिप्लाई करेगा, इसलिए ये आता है हमारा यस और नो क्वेश्चन में। थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर यूज्ड
to express strong emotions such as happiness, anger, grief, sadness, etc. It always ends with the sign of exclamations. These sentences will be helpful in expressing inner feelings and excitement. इसको आप लोग सिंपली याद रखने के लिए बस एक वर्ड याद रख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें शो करते हैं, हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट को दिखाते हैं, हमारा हैप्पीनेस का लेवल, सैडनेस का लेवल, हम कब दुखी होते हैं, हमारे एंगर को, हमारी फ्रस्ट्रेशन को, इन सबको ये शो करता है। सिंपल वर्ड्स इमोशंस को ये हमारा सेंटेंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैप्पीनेस शो की जा रही है कि हम लोग मैच जीत गए, हुर्रा, राइट। अलास ही इज नो मोर, लाइक यहाँ पे सैडनेस को शो किया जा रहा है कि वो अब नहीं है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल, हम यहाँ पे किसी को प्रेज कर रहे हैं कि वाओ वो कितनी सुंदर है ना, हम किसी की तारीफ कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ कितनी सुंदर इमारत है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम अपनी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं ना इस तरीके से। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू गिव कमांड, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस or to make any request or plea. These types of sentences generally ends with a full stop when there is any strong emotion involved while making a request or giving any command. In that case, imperative sentence will end with a mark of exclamation. Imperative sentence means command, order, request. Imperative sentence जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई कमांड करते हैं, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इधर जाओ, उधर से आना, कमांड कि चलो जाओ ये वाला काम करो, ऑर्डर देते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा काम कर दो ना। ये सब होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लाइक हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में बस इतना याद रखना है आपको, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर जो भी हम करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू करते हैं। प्ली क्या होता है? प्ली होता है जब हम किसी को अर्जेंट रिक्वेस्ट, इमोशन शो करते हैं ना, लाइक जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, तो लाइक हमारा कल स्कूल में असाइनमेंट है और आज हमारा बना नहीं है, तो हम रात को किसी से बोलते हैं अपने भाई बहन से, प्लीज़ कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना जल्दी, मेरा कल वो है। इस तरीके से जब हम किसी को अर्जेंट फीलिंग शो करते हैं उसको बोलते हैं प्ली। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स जब हम किसी को ऑर्डर, कमांड देते हैं। इसको भी जनरली फुल स्टॉप से एंड किया जाता है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन करते हैं ना शो, इस तरीके से जब हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, शट द डोर प्लीज, प्लीज दरवाज़ा बंद कर दो ना। डू नॉट गो आउटसाइड इन द आफ्टरनून, दोपहर में बाहर मत जाना। स्विच ऑफ द लाइट प्लीज, प्लीज ये लाइट बंद कर दो ना। गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, मुझे एक पेन और पेंसिल दे दो ना। तो ये कुछ हमारे रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड क्या बोलते हैं, कमांड वगैरह है। इस तरीके से हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर नॉर्मली सीन टू स्टार्ट विद वर्ब्स सच एज मेक, विश, लेट, हैव. They can also be sentences wishing someone on a special occasion such as happy birthday. As far as the punctuation of these sentences is concerned, they are seen to usually begin with a capital letter and end with an exclamation mark. However, in some rare cases, they can also be seen to end with a full stop. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये हमारी इनर फीलिंग्स ही होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह। लेकिन इसमें हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को कर्स करते हैं। लाइक हमारे बड़े होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, या फिर जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को गंदा बोलते हैं कि गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, वो सब। और किसी के बर्थडे पे विशेस करते हैं, लाइक कोई ओकेजन हो, दिवाली होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी की मैरिज होती है, अचीवर्स सेरेमनी होती है, तो उस पर जब हम किसी
किसी को विश करते हैं, इस तरह की जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू शो होती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम फुल स्टॉप के साथ भी देखते हैं एंड में। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मे, विश, लेट, हैव, और भी वर्ड्स होते हैं एसेट्रा सो ऑन, आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल, मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, भगवान करे तुम्हें एक अच्छी जॉब के साथ तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिले। विश यू अ वंडरफुल डे, तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। लेट द वर्ल्ड बी अ पीसफुल प्लेस, ये जो दुनिया है अब ये एक पीसफुल शांतिपूर्वक प्लेस जगह बन जाए। हैव अ ग्रेट डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो, बोलते ना हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैप्पी बर्थडे, गो टू हेल, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट गो टू। तो हमारी जो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, किसी से नफरत करने की, किसी को लाइक करने की, ब्लेसिंग्स देने की, फ्रस्ट्रेशन की, ये सब हमारी जो फीलिंग्स होती है ना इस तरह की, वो सब आती है हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो हमारा जो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले थे सेंटेंस एंड इट्स टाइप, वो पूरा हो चुका है क्योंकि हम इसमें अपने 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं जो फंक्शन की बेसिस पर होते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि आप इनसे इस वीडियो से डेफिनेशंस याद कर सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप ये जो वीडियो में नोट्स इनको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको समझ आया है तो आप जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हैं उनके एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में सेंटेंस का नाम लिख के उसके आगे लिख के आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जितने भी आप कंफर्टेबल होते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल, दिस इज योर चॉइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। And wish you all a very happy new year. Have a great year, have a great fun, and do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.